तो हम बात कर रहे हैं गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर। गुर्जर समाज के 72 लोगों की मौत के बाद उस वक्त की वसुंधरा सरकार और फिर अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण दिया था और इसके लिए विधानसभा से विधेयक भी पारित किया गया। लेकिन राजस्थान में पहले से ही 49% आरक्षण दूसरी जातियों को मिल रहा है, इसलिए यह बिल संवैधानिक सीमा 50% से ज्यादा होने के कारण कोर्ट में अटक गया। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि सरकार इस मामले में सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है और इसकी वजह से गुर्जर समाज को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। गुर्जरों को वसुंधरा सरकार ने दिया 5% आरक्षण। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी दिया गुर्जरों को आरक्षण, लेकिन मामला है कोर्ट में। 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता आरक्षण। संवैधानिक पेच अड़ने से अटका मामला। गुर्जरों का आरोप, सरकार ने नहीं की सही पैरवी। अटॉर्नी जनरल करे पैरवी। संवैधानिक मामला सरकार करे हल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का साफ कहना है कि गुर्जरों को आरक्षण सरकार की ओर से पहले से ही दिया हुआ है। मामला कोर्ट में होने के कारण अटका हुआ है। अब कोर्ट में इसकी पैरवी की जाएगी ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके। सरकार के रास्ते हमेशा खुले हैं और बातचीत के लिए एवरीबॉडी इज वेलकम, कोई बात नहीं। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का भी साफ कहना है कि गुर्जरों को आरक्षण मिले, इसके लिए अटॉर्नी ऑफ जनरल से पैरवी कराई जाएगी। गुर्जर समाज के नेता वार्ता के लिए आए, जिससे दूसरी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ना उनके चाहने से नहीं होगा। वो अपनी टीम बनाकर जिसके साथ मिलना चाहे वो बता दे, किसके साथ मिलना चाहते मिल लें आराम से। किसको रोका थोड़ी हमने, तो हम तैयार बैठे शुरू से। दूसरी ओर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और कैप्टन हरप्रसाद का आरोप है कि सरकार ने इसे 5 साल से कोर्ट में अटका रखा है। सरकार सही तरीके से गुर्जर समाज की पैरवी करती तो समाज को आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन अब मजबूरन पटरियों पर बैठना पड़ा है। गुर्जरों का आरोप है कि सरकार ने आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल कोर्ट ही नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा। अब तो सरकार इसके समाधान का कोई मसौदा लेकर पीलूपुरा आए तो गुर्जर पटरियों से हटेंगे, वरना पटरियों पर जाम रखेंगे। प्रदेश में गुर्जरों के पीलूपुरा में पटरियों पर जाम लगाने से सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई रेलवे मार्ग प्रभावित हुआ है। इस मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस मार्ग से आने जाने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरक्षण के लिए आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन अपनी मांगों के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करना कानूनन अपराध। लेकिन फिलहाल सरकार बेबस नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकार ने गुर्जरों से सीधा टकराव टालने के लिए रेल मार्ग ही डायवर्ट कर दिया। इसके बावजूद लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर गुर्जर निकल पड़े हैं आंदोलन की राह पर। आंदोलन पहले भी हुआ था और अब दोबारा गुर्जरों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। कर्नल बैसला की अगुवाई में आज गुर्जरों ने बयाना के पास आंदोलन किया, आंदोलन के लिए बैठे और वहीं पर ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी। इस आंदोलन की वजह से उन यात्रियों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, आम जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। गुर्जर आंदोलन का जिन लोगों को आज यात्रा करनी है, अब देखते हैं, कोई ट्रेन के इंतजार में ही है। अभी दयोदय एक्सप्रेस सर रतलाम जाना था। हाँ ट्रेन नहीं आ रही सर, एक भी गाड़ी नहीं आ रही, सब रद्द हो चुकी है गाड़ी। सब सवारी परेशान पा रही है, यहाँ से कोटा से, यहाँ से लाके परेशान पा रही, गंगापुर सिटी वहाँ तक ये ट्रेनें रद्द कर दी गईं।
तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान में एक बार फिर से भड़क गया है। पीलूकापुरा रेलवे लाइन पर महापड़ाव शुरू करते हुए घोषणा कर दी गई कि आरक्षण मिलने तक गुर्जर रेल पटरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज की बात करें तो आज आंदोलनकारियों की संख्या 4000 के पार चली गई है। आंदोलनकारियों ने पटरी उखाड़ दी। पूरे दिन भर पटरियों पर ही लोग जमे रहे। इस दौरान मीटिंग्स के दौर भी चले। वहीं कर्नल ने गुर्जर समाज से ज्यादा संख्या में पीलूपुरा पहुंचने की अपील की है। पटरी पर मेले सा माहौल, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। कर्नल ने किया भीड़ जुटाने का आह्वान। दिन भर रहा बैठकों का दौर। कर्नल पहुंचे घोड़े पर बैठकर। पटरी पर चल रहा है नाच गाना। सरकार की बढ़ी चिंता। टकराव से बचेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने भी ली कई बैठकें। प्रशासन बना लाचार। पीलूपुरा गुर्जरों के हवाले। घोड़े पर सवार होकर कर्नल ने आज पीलूपुरा में पटरियों पर बैठे गुर्जर समाज के लोगों से हक मिलने तक डटे रहने का आह्वान किया। कर्नल ने सवेरे सरकार की ओर से भेजे गए भरतपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी खाली हाथ लौटा दिया। कर्नल ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि वो भी बातचीत के लिए जयपुर नहीं आएंगे। सरकार को खुद पीलूपुरा आना होगा। सवेरे से ही पटरियों पर मेले सा माहौल है। लोगों ने पटरी पर खाना खाया। आसपास के गांवों से लोगों ने आंदोलनकारियों के लिए चाय, पानी और खाने का इंतजाम किया। लोग लोकगीत पर नाच गाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आए। गुर्जरों को अब इंतजार है सरकार की ओर से आने वाले प्रतिनिधिमंडल का। कर्नल ने साफ कहा है कि अब उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके लिए वे तैयार हैं। वहीं सरकार ने भी इस बार संयम से काम लेने का निर्णय लिया है, जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। हालांकि दूसरे इलाकों में सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं, लेकिन आंदोलनकारियों से करीब 4 किलोमीटर दूर, ताकि किसी भी तरह का टकराव टाला जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय पर बीती रात से ही बैठकों के दौर जारी हैं। आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया। गृह मंत्री कटारिया को इसके लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन हालात से आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। बयाना से मुकुट भारद्वाज और कोटा से योगेश त्यागी के साथ जयपुर से नीरज मेहरा की खास रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नीरज मेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आंदोलन की अगर बात करें तो एक बार फिर से गुर्जरों ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक लंबे पड़ाव की उनके पास तैयारी है। लोगों को जुटने के लिए कहा जा रहा है। सरकार की अगर बात करें तो क्या लगता है, सरकार की क्या तैयारी है इस आंदोलन से इस बार निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का सरकार ने ऐसे पूरे दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को इसका संयोजक बनाया गया है और पूरी तरह से गुलाब चंद कटारिया को ही इस पूरे मामले को हल करने के लिए एक तरह से अधिकृत किया गया है। और गुलाब चंद कटारिया का साफ कहना है कि सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार है। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस बात को दोहराया था कि सरकार के द्वार खुले हैं और जब भी गुर्जर प्रतिनिधि यहाँ आएंगे सरकार उनसे बातचीत करेगी, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेगी। और इसके साथ ही जो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया है, कमेटी के संयोजक है, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार की तरफ से गुर्जर समाज की पैरवी करने के लिए अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा और इस बार जो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इसमें अटॉर्नी जनरल ही उनकी तरफ से पक्षकार होंगे। और गुर्जर समाज को समझना चाहिए क्योंकि पूरा मामला जो है कोर्ट में है। ऐसे में सरकार असमर्थ है कुछ भी आरक्षण के बारे में करने के लिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार सरकार इस पूरे मामले में गुर्जर समाज से किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती है। यही कारण है कि जहां आंदोलन हो रहा है, जहां गुर्जर समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, पटरियों पर बैठे हैं, उससे करीब 4 किलोमीटर दूर पूरा प्रशासन बैठा हुआ है और कोई भी नुमाइंदा प्रशासन का या पुलिस का आंदोलन स्थल पर नहीं है।
इसके साथ ही जो सरकार ने जो रणनीति तय की है, पहले एडीएम को भेजा गया, बाद में एक नीरज के पवन को भेजा गया, उसके बाद अब सरकार इस बात को लेकर इस बात का मंथन कर रही है कि आखिरकार किन लोगों को भेजा जाए। कमेटी के 2 लोगों को भेजा जा सकता है और इसका फैसला देर रात तक हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन अगर गुर्जरों की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह की रणनीति रहने वाली है गुर्जरों की? क्या अगला कदम हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला 10 मई से न्याय यात्रा निकाल रहे थे, न्याय यात्रा में पूरे 10 दिनों में उन्होंने अपनी ताकत का जो है एक तरह से ताकत को टटोलने का काम किया, और जब उन्हें लगा कि गुर्जर समाज के लोग आरक्षण के मामले पर उनके साथ है, तो कल उन्होंने इसको प्रणीत कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने महापंचायत के दौरान ऐलान किया था कि यदि सरकार उनका अल्टीमेटम नहीं मानती है, आरक्षण को लेकर उनका नुमाइंदा पीलूपुरा नहीं आता है, तो वे कूच करेंगे। और इसके बाद सीधा कूच होता है और सब गुर्जर समाज के लोग पीलूपुरा पहुंच जाते हैं, पटरियाँ उखाड़ते हैं, पटरियों पर जम जाते हैं। आज पूरे दिन भर भी सारे गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर जमे रहे। आज गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या दुगनी हुई है, और इसके साथ ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने साफ कहा है समाज के लोगों से कि वो 40,000 की संख्या में पीलूपुरा पहुंचे, जिससे कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इससे साफ है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की रणनीति है कि अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुंचा जाए, और समाज के लोग जितने एकजुट रहेंगे, इस बार वो सरकार को दबाव में लाने का प्रयास में है। और इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि वो वार्ता के लिए जयपुर नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को पटरियों पर आना पड़ेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं गुर्जर इस बात का दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि सरकार उनके दबाव में आए, भीड़ एकजुट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुटाई जाए और सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को झुकाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद नजर आ रहे हैं इस बार कर्नल किरोड़ी बैसला और उनके साथ में पूरा गुर्जर समाज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो गुर्जरों ने हुंकार भरी है यहाँ से, लेकिन वो हुंकार सरकार के कानों तक किस तरह से पहुँच पाई है, एक छोटा सा नमूना उन तक पहुँचा। शायद इसी वजह से उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा पीलूकापुरा में उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन कर्नल किरोड़ी बैसला ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, उनको रवाना कर दिया और कहा कि हमारी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि सरकार से बात करने के लिए नहीं जाएगा। इस बार अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें पटरियों पर आना पड़ेगा, लेकिन सरकार को और गुर्जरों को मिलकर इसको जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। जो भी संवैधानिक मजबूरियां हैं उनको भी टालना होगा, क्योंकि ये सिर्फ गुर्जरों का आंदोलन नहीं है, इससे आम जनता, बाकी जो लोग हैं आसपास के इलाके जो इस पूरी जज्ब में आते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।